वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिस्ट्री, जो है हम लोगों का नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर पे हम लोग कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि हम लोगों का भी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा है, सो इस चैप्टर को ख़त्म करने में टाइम लगेगा। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। सो हम लोगों ने कल के वीडियो में एंड में छोड़ा क्या था कि हिटलर का पूरा उसने जो किया था, उसके बाद हेलमुट के पापा की कहानी के बारे में हम लोगों को जानना है। उसके बाद हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे चलेंगे, जो है हिटलर्स नाजी व्यू, कुछ ऐसे ही करके उस थर्ड पार्ट का नाम है, जो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। राइट, द नाजी वर्ल्ड व्यू। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, इस पॉइंट का नाम है। उससे पहले मैं कहानी को जो रिलेट करना है वो कर देती हूँ। फर्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं कर दी थी, फिर भी मैं यहाँ पे भी करके बता देती हूँ। अब देखो, हेलमुट के पापा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब आप लोग सोचोगे कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो आप लोग भी ध्यान दो। हेलमुट के पापा, राइट। हेलमुट के पापा के स्टोरी में क्या था कि हेलमुट एक छोटा सा बच्चा था और उसके पापा डेथ कर गए। बात करते हुए उसने पहले सुना था अपने पापा मम्मी को कि उसके पापा मम्मी बात कर रहे थे। ठीक, वो बच्चा 11 साल का था उस टाइम। अपने पापा मम्मी को बात करते हुए वो सुना था। उसके पापा उसकी मम्मी को बोलते हैं कि अब समय आ चुका है कि मैं अकेले मर जाऊं या पूरे फैमिली के साथ मर जाऊं। तो ऐसा वो इसलिए बोले थे, क्यों बोले थे, यही क्वेश्चन था। उसका मैंने आंसर दे दिया था, फिर से एक बार दे देती हूँ। ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि हिटलर के जो साथी थे, कौन थे, उसके पापा, हेलमुट के पापा हिटलर के साथी थे। हिटलर मर गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हिटलर हार गया और हिटलर के साथी थे हेलमुट के पापा। हिटलर तो मर गया, फिर हिटलर तो अपना जान दे दिया था गैस चैम्बर में जाके। ठीक है, गैस चैम्बर में जाके उसने अपना जान दे ही दिया था। बर्लिन बंकर में उसने अपना जान दे दिया। और जितने भी इसके कुछ चहेते मंत्री वगैरह थे, 11 मंत्री थे। ठीक, जो एक इसका प्रिय मंत्री था गोल्सेविक, उसने भी क्या किया, हिटलर के साथ ही वो मर गया। हिटलर और उसका फैमिली एक साथ मरा और उसके साथ भी वो मर गया। फिर इसके बाद और भी हिटलर के कुछ मंत्री वो लोग जो रहे होंगे, उन्हें 11 को क्या मिला, फांसी मिला। बाकी बात को क्या मिला था, जेल का सजा मिला था। तो हिटलर के पापा, जैसा इस कहानी में है कि हिटलर के पापा वो एक फिजिशियन डॉक्टर थे। तो यहाँ पे 2 डॉक्टर के बारे में भी बोला गया है। तो वो दोनों डॉक्टर से ही इनके मन में ऐसा बात आया, तो वैसा ही काम मतलब उनके पापा भी किए। इतना लोगों को मरवाया उड़वाया था। उसी के कारण अब उसे डर लग गया कि पूरे साल अब हमें जेल में रहना पड़ेगा, एलाइड पावर हम लोगों को टॉर्चर करेगा जितना हम लोगों ने उससे किया था। इसी के डर से हेलमुट के पापा डेथ कर जाते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं। बस यही कहानी था। मैंने कहानी को आप लोगों को रिलेट भी कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द नाजी वर्ल्ड व्यू। द नाजी वर्ल्ड व्यू में क्या है, हिटलर का जो नज़रिया था वो कैसा है। हिटलर जैसा सोचता था वैसे ही सबको मानना पड़ता था। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे स्पेस कम है। सो एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो आप लोगों को ये है। फिर भी अगर आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, देख सकते हो। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द क्राइम्स द नाजी कम्युनिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ ब्रीफ एंड प्रैक्टिसेस। अब देखो, जो नाजी का जो क्राइम था उसका तो मतलब एक लिंक ही हो गया था, उसका एक प्रैक्टिस टाइप का हो गया था। उसे बस लोगों को मारना है। लोगों की उसे फिक्री कहाँ थी कि लोग के परिवार में क्या होगा जो मर जाएंगे। तो हिटलर को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए हिटलर को बाद में भी बहुत बड़ा धक्का लगा। जो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, क्या नाम था, इकोनॉमिक का जो उसे सौंपा गया था, हाजमत सती, तो उसके बाद पे ना आके हिटलर उसके बात नहीं सुना, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और हिटलर हार गया। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिमुलेशंस विथ हिटलर वर्ल्ड व्यू। नाजी पार्टी के जितने भी लोग थे, जैसा हिटलर सोचते थे वैसा ही वो लोग करते थे। हिटलर सोचते थे कि जैसे कि यहाँ पे एक घर है, हिटलर सोचते थे ना ये घर नहीं है, ये एक महल है, तो सारा आदमी उस घर को महल के नज़र से देखता था। ठीक, ऐसा मतलब वर्ल्ड व्यू, मतलब जिसके उसके नज़रिए से देखना कि जैसे कि यहाँ पे थोड़ा पानी है, हिटलर बोलते अरे ये तो नदी है, तो सब बोलते थे अरे ये तो नदी है। ऐसा ही था कुछ, राइट।
According to this, there was no equality between people but only racial hatching. अब देखो इक्वालिटी पीपल में नहीं था, मतलब इक्वालिटी मतलब बराबरी नहीं था पीपल में, जो रेशियल रेडिचिक मीन्स जो नॉर्डिक आर्यंस जो थे उन सभी में था. इन दिस बॉन्ड ब्लू आइज नोवेडिक आर्यंस. अब देखो जिसके ब्लू आंख थे, ब्लू आइज, हम लोगों ने देखा है मूवी वगैरह में ब्लू आइज वाले बच्चे होते हैं बाहर कंट्री के, बहुत अच्छे दिखते रहते हैं, ब्राउन ब्राउन बाल होता है, ब्लू आइज होता है. वो सब किस कैटेगरी में आ जाते थे? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. उसे आर्यन बोला जाता था. आर्यन मतलब जो अच्छे हैं, अच्छे कास्ट से आते हैं, हाई लेवल के लोग हैं. वेयर एट टॉप, उसे टॉप पे रखा जाता था. वाइल जूस वेयर लोकेटेड एट लोअर रंस. अब देखो जैसा होता है ना कि हम लोग में कास्ट का भी होता है, क्षत्रिय ऊपर होता है, फिर जो बहुत नीचे का जात हो गया, बहुत नीचे के जात में हम लोग किसे ले लेते हैं, हाँ जैसे चमार हो गया जिसे राम बोलते हैं, राइट, वो लोग भी उसी कास्ट में आ गए. तो हाई लेवल वाले कास्ट का बात कुछ अलग होता है, लो लेवल वाले कास्ट का बात कुछ अलग होता है. मतलब दोनों की कास्ट में भी बहुत डिफरेंस होता है. इनका रहन सहन अलग होता है, इनका रहन सहन अलग होता है. इनका रहन सहन बहुत अच्छा होता है, इनका उतना अच्छा नहीं होता है. खाने पीने का भी अच्छा होता है, मतलब इनका खान पान भी अच्छा नहीं होता, इनका खान पान भी बहुत अच्छा होता है. मतलब पैसा सब पैसे के मुताबिक होता है. तो ऐसे ही तो आर्यन को वहाँ पे क्या था, जर्मनी में बहुत इज्जत दिया जाता था. जूइस को क्या था, कोई इज्जत नहीं था. जब चाहो उसे मारो, जब चाहो उसे पीटो, ना ही उसे पढ़ना है ना ही लिखना है. यहाँ तक कि रहने के लिए घर भी नहीं था, सड़क के किनारे रहते थे, गंदगी में रहते थे. जिस जगह पे कचरा वगैरह रखाता था उस जगह पे उन लोगों को रहने के लिए मिलता था. बाकी बात कहीं मिलता था तो पीट दिया जाता था. फिर देखते हैं, दे कम टू बी रिगार्डेड ऑन एन एंटी रेस, दी आर के इनेमीज ऑफ दी आर्यंस. अब देखो वो जो है वो एंटिक रेस जिसे हम लोग ज्यूस कह सकते हैं, वो क्या हो गए थे, आर्यंस जो ऊंचे कास्ट वाले लोग थे उसे क्या समझते थे, अपना दुश्मन समझते थे. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडेंट अपॉन देयर एक्सटेरियंस फ्यूचर. और देखो और भी जो अलग मतलब अलग फेस के थे जिसका कलर अलग था उसे बिटवीन में रखा गया था. जैसे नाजी ऊपर है, ठीक, नाजी ऊपर है, सॉरी मतलब आर्यन ऊपर है ज्यूस और ज्यूस नीचे है, आर्यन ऊपर ज्यूस नीचे, ऐसा है. वैसे ही जो बीच के कलर के लोग हैं उन्हें बिटवीन में ही रखा जाता था. हिटलर रेसिंग ब्राउन फ्रॉम थिकर लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हार्वर्ड सचेत. ये दोनों जो हमारे साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट सचेत, स्पेनिश, ये दोनों क्या थे, एक साइंटिस्ट थे. डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट. डार्विन जो थे वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, मीन्स वो प्राकृतिक के बारे में जानने वाले थे. Who tried to explain creation of plants and animal through the consideration of evolution and natural selection. वो हिटलर को बताया प्लांट और एनिमल वो दोनों भी अलग अलग होते हैं. प्लांट में भी कुछ प्लांट अलग होता है और प्लांट अलग होता है, क्योंकि देखो प्लांट में भी हम लोग अलग अलग प्लांट देखते हैं. मैंगो ट्री अलग होता है, बैम्बू ट्री अलग होता है, ठीक, नीम का पेड़ अलग होता है, फिर बहुत सारा ऐसा ट्री है, बरगद का पेड़ अलग होता है. फिर हम लोग एनिमल में बात करें, एलिफेंट अलग होता है, लायन अलग होता है, बाघ अलग होता है, शेर अलग होता है. तो वो लोग अलग अलग होते हैं. हार्वर्ड सचेत, देखो हार्वर्ड सचेत लेटर एडेड आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ the fittest. According to the idea, only those species served on earth that could adapt themselves on changing climate condition. अब देखो दो साइंटिस्ट थे, फिर उसमें से हार्वर्ड सचेत, राइट, हार्वर्ड सचेत जो क्या है, क्योंकि देखो चार्ल्स डार्विन वो क्या है, चार्ल्स डार्विन वो एक नेचुरल साइंटिस्ट है एंड हार्वर्ड स्पेनियर, इसका एक्चुअली इसका नाम है स्पेनियर, मेरे को हार्वर्ड सचेत याद आ जाता है जो इकोनॉमी वाले में था, इसके लिए सो सॉरी. तो वो क्या बोला था कि सबका रहने का अलग अलग तरीका है, सब अपना पृथ्वी पर रह रहे, सर्वाइव कर रहे, उसमें फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जो अपना खाना खुद से बना सकें, ऐसे ही लोग पृथ्वी पे सर्वाइव कर सकते हैं. वी सोल्डर्स बियर इन माइंड द डार्विन
near advocate human invention in what he thought was a purely natural process of selection। फिर देखो उसने तो अच्छा बताया था भाई, सारा चीज़ अच्छा बताया था दोनों साइंटिस्ट ने, लेकिन हिटलर जो था उसे क्या किया, उसे उल्टा व्यू में ले लिया। उल्टा व्यू मीन्स क्या, उसे वो आदमी पे अप्लाई करने लगा। However, this idea were used to recite thinkers and politicians to justify imperial rule over constituent people। उसे वो अपने आदमी पे आजमाने लगा। The Nazi argument was simple। नाजी का जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल में भी तो इसने इतना कांड कर दिया, अब इससे क्या सिंपल दिख रहा है वो देख लेते हैं। सिंपल में क्या था, The strongest race would survive, the weak ones would perish। अब देखो फिर हेल्थ चेकअप वगैरह करवाया गया, उसमें से कोई वीक थे। The Aryan race can be finished। फिर देखो आर्यन रेस में क्या क्या था, It had written in purity become a strong and dominate world। देखो इसे जो स्ट्रॉन्ग वगैरह, जो स्ट्रॉन्ग थे बिल्कुल, जो भाई देखो जो खाना वाना खाएगा वो स्ट्रॉन्ग रहता, तो वैसे तो ये लोग जी उसको नीचे कास्ट में रखे थे, अच्छे जगह पे नहीं रखते थे, तो ये बेचारे स्ट्रॉन्ग कहाँ से होंगे। तो आर्यन वगैरह स्ट्रॉन्ग थे तो इन्हें अच्छे में रखा गया। द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबेंशियम और अ लिविंग स्पेस। हिटलर का जो आइडियोलॉजी था वो क्या था, जियोपॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, जो क्या है लेंसियरम के लिविंग स्पेस से वो मिलता जुलता था। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उसे बिलीव था कि न्यू हम लोग कुछ हम अलग करना चाहते हैं, हमें कुछ अलग करना है। दिस वर्ल्ड चेंज द एरिया ऑफ मदर कंट्री। अब उसे क्या करना था, उस कंट्री को चेंज कर देना था, मदर कंट्री बनाना था उसे। While enabling the settlers on a new land to retain the intimate link with place of their origin। फिर देखो It will also enhance the matches resource the power of the German nation। फिर देखो अब जितने भी जर्मन के आदमी थे उन सभी को ये तो पसंद नहीं आया, क्योंकि देखो और के साथ बुरा होगा और के साथ अच्छा होगा, ये सही बात थोड़ी है। Hitler intended to extend German bondage by moving eastward to conscription all German geographical in one place। Poland became the laboratory of this experiment। पोलैंड जो एक जगह था हम लोगों ने देखा था, वहाँ से ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, शुरुआत हो जाता है। हो गया हम लोगों का इसका व्यू ख़त्म। अब देख लेते हैं, अगर आप लोगों को चाहोगे कि ये भी पढ़ा ही दे मैम तो मैं ये देख लेती हूँ एक बार। ओह माय गॉड, हम लोग तो पूरा नीचे आ गए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देख लेते हैं, बस थोड़ा ऊपर जाना है, क्योंकि देखो अब हम लोग का तो चैप्टर वैसे भी समाप्त हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूथ ऑफ नाजीज़। ये तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो फिगर वगैरह देख रहे हैं ये ज़्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ गए हम लोग यहाँ, राइट। पहले सोर्स ए पढ़ लेते फिर बी पढ़ेंगे। For this earth is not allotted to anyone, nor its precedent to anyone as a gift। ठीक, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसे एक गिफ्ट समझा गया या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा वैसा यहाँ पे अर्थ पे कुछ ऐसा ये नहीं है। It is awarded by providence to people who their heart and have the courage to consecute the strength of preserve it and the industry to put the plough। The primary right of this world is right to life, so far as a possess the stranger of this, hence on the basis of rights villages of always find a way of adapting its territory and population size। Hitler's selected book। अब देखो इट ट्रोल फॉर लेयर। अब देखो हिटलर ने अपने बारे में कुछ ऐसा वैसा, मतलब हिटलर ऐसा है वैसा है, सब कुछ करता है जो राजा, तो अपने बारे में कुछ ना कुछ तो वो लिखवाता ही है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ऊपर से आया है, जो अर्थ पे जो आया है, कोई एक को गरीब बना दिया जाए, कोई एक को अमीर बना दिया जाए। जिसके पास ब्लू आइज है उसे बहुत सम्मान मिलेगा, जो जूस के घर में पैदा लिया उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जो जूस के घर में अगर आर्यन कोई पैदा हो गया जिसके ब्लू आइज है, फिर जर्मनी वाले आके उसे ले जाते हैं, हिटलर उसे आके ले जाता है कि हाँ ये मेरे साथ रहेगा, फिर उसे अनाथालय में डाल दिया जाता है और उसकी वहाँ पे सेवा वगैरह करके बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसे युद्ध के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा ही कुछ करता था वो हिटलर। अब देखते हैं सोर्स बी में, in an era when the earth is gradually being divided up among states, some which is enmeshed amongst entire community, we can speak of world power in connection with a foreign whose political mother country is limited to the unobserved area of 500 किलोमीटर। अब देखो मदर कंट्री जैसा कि बताया था मैंने, तो उस मदर कंट्री कितना एरिया उसने ऑब्जर्व कर लिया था, पूरा 500 किलोमीटर एरिया का उसने ऑब्जर्व कर लिया था। हिटलर मेन कालिप 644। अब देखो 644 क्या है ये, अब हम लोग को आगे देखने को मिलेगा मदर एरिया क्या था क्या नहीं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और समझ में आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।